ननु एवं सामान्य लक्षणा अस्वीकारे महानस्य बनि सामानादिकदण्डस्य स्मृतस्य पक्षवृत्ति धूमादो असत्वात् पर्वतीय बनि सामानादिकदण्डस्य प्राग् अननुभवात् कुतः परामर्शः इत्याशंकायाम् एकैव हि सा व्याप्तिरिति परामर्शीय सिद्धांत ग्रंथ असंगता इत्यतः वस्तुतस्थिति। अब ये भूमिका बना रहे हैं अग्रिम ग्रंथ के लिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि व्याप्ति में ऐक्य व्यवहार होता है, व्याप्ति में ऐक्य नहीं है ना। निरूपकता अवच्छेदक और अधिकरणता अवच्छेदक में ऐक्य होने के कारण ऐक्य व्यवहार न तो वस्तुगत्या ऐक्यम, ठीक। इस पर एक प्रश्न उठाते हैं कि यदि व्याप्ति में ऐक्य नहीं है, व्याप्ति एका नहीं है, तो परामर्श प्रकरण में, ठीक, वहाँ पर एक पूर्व पक्ष उठाया गया है कि जब सामान्य लक्षणों को स्वीकार नहीं करते, परामर्श ग्रंथ लिखा है ना, हाँ, परामर्श ग्रंथ, परामर्श सिद्धांत ग्रंथ, हाँ, वो सिद्धांत है पहले पूर्व पक्ष। तो एक प्रश्न उठाया गया है कि कोई व्यक्ति जब पर्वत में जाता है, पर्वत में जाकर के धूम को देखता है तो व्याप्ति का स्मरण होता है, ठीक है। जब सामान्य लक्षणों को स्वीकार नहीं करते तो वहाँ पर स्मरण ही नहीं होना चाहिए पहले नंबर में। यदि कथनचित स्मरण होता है तो जो व्याप्ति स्मृता व्याप्ति है वो मानसीय व्याप्ति है, मानसीय बन्य निरूपिता व्याप्ति है, क्योंकि मानस में धूम और बन्नी का जो सामान अधिकरण है वो गृहीत हुआ है, ठीक। तो बन्नी की जो व्याप्ति धूम में गृहीत हुई है वो केवल पर महानसीय धूम में ही व्याप्ति गृहीत हुई है, महानसीय धूम की, ठीक। और पर्वत में जब धूम को देखेंगे उसके अनंतर यदि व्याप्ति का स्मरण होगा, तार से व्याप्ति से विशिष्ट जो धूम है वो कौन सा धूम है? वो तो है नहीं है ना, मानसीय धूम है, क्योंकि पर्वतीय धूम में तो व्याप्ति ग्रह हुआ ही नहीं है, मानसीय धूम में व्याप्ति ग्रह हुआ है, उसी का स्मरण हो सकता है, ठीक है। तो जो स्मृता जो व्याप्ति है वो महानसीय बन्य सामानाधिकरण रूपा व्याप्ति है। तार से व्याप्ति से विशिष्ट जो धूम होगा वो मानसीय धूम होगा, तार से धूम का वैशिष्ट पर्वत में नहीं है। तो बन्य व्याप्य धूमान अयम पर्वतः, ऐसा परामर्श नहीं बनेगा, समझ में आया। और पर्वतीय धूम में बनने का व्याप्य है किंतु उसमें व्याप्ति गृहीता नहीं है, इसलिए बन्य व्याप्य अयम धूम पर्वतीय धूम बन्य व्याप्य, इस प्रकार का स्मरण हो नहीं सकता। अतः जिस व्याप्ति का स्मरण हो रहा है तार से व्याप्ति से विशिष्ट मानसीय धूम है, पर्वतीय धूम नहीं है, अतः बन्य व्याप्य धूमान अयम पर्वतीय परामर्श बनेगा ही नहीं। कैसे परामर्श होगा, कैसे अनुमति होगी, ये पूर्व पक्ष है, ठीक। सामान्य लक्षणों को स्वीकार न करने पर, जब सामान्य लक्षणों को स्वीकार करेंगे तो समस्या आती नहीं है। जब महानस में धूम में व्याप्ति गृहीत हो जाती है तो धूमत्व ने यावत धूमे बन्यत्वावच्छिन्न बन्य निरूपिता व्याप्ति, व्याप्तित्व ने व्याप्ति का भी ज्ञान हो जाता है। अतः पर्वत में जब धूम को देखते हैं तो वहाँ पर व्याप्ति स्मरण होने में कोई समस्या नहीं है। तो ये प्रश्न तब है जब जो सामान्य लक्षण को स्वीकार नहीं करते तो वहाँ पर कुतः परामर्श, ऐसा प्रश्न उठाया गया। उसके समाधान दिया गया वहीं पर परामर्श सिद्धांत ग्रंथ में कि एक ही भाई सा व्याप्ति, वो जो व्याप्ति है धूम में रहने वाली जो बन्नी की व्याप्ति है वो एका है, एक ही, ऐसा कहा गया। तो जब एक ही होगा, व्याप्ति एक ही है, तब मानसीय धूम में रहने वाली बन्नी की व्याप्ति और पर्वतीय धूम में रहने वाली बन्नी की व्याप्ति एक ही है, इसलिए पर्वत में धूम को देख करके इसलिए उसका स्मरण होने में कोई बाधा नहीं है। अतः व्याप्ति विशिष्ट बन्य है ना, व्याप्ति विशिष्ट धूमान पर्वतः बन्य व्याप्य धूमान अयम पर्वतः, इस प्रकार का परामर्श उपपन्न हो जाएगा। इस प्रकार का समाधान किया गया है एक ही भाई सा व्याप्ति ऐसा मान करके, समझे। अब प्रश्न है, आपने तो कह दिया कि व्याप्ति वास्तव में एक नहीं है, वस्तुगत्या एक नहीं है, एकत्व का व्यवहार है, एकत्व व्यवहार मात्र है, वस्तुगत्या व्याप्ति में ऐक्य नहीं है। अपरामर्श सिद्धांत ग्रंथ में कहा गया कि एक ही सा व्याप्ति, तो ये दोनों ग्रंथ की उपपत्ति कैसे होगी, ये हो गया प्रश्न, ठीक। तो इस प्रश्न के लिए फिर आगे द्वितीयकार आगे ग्रंथ को उठा रहे हैं। नन्नु एवं सामान्य लक्षण अस्वीकारे महानसीय बन्नी सामानादिकदण्डस्य स्मृतस्य, हाँ, स्मृता जो व्याप्ति है वो मानसीय बन्नी सामानादिकरण रूपा व्याप्ति है। पक्षवृत्ति धूमादो असत्वात्, हाँ, पर्वत वृत्ति धूम में वो व्याप्ति नहीं है।
पदवत्तीय बनी सामानाधिकरण्यस्य प्राग अननुभवात्। जो पर्वतीय बनने का सामानाधिकरण है उस धूम में, लेकिन वो तो पूर्व में उसका अनुभव नहीं हुआ, तो उसका स्मरण भी नहीं हो सकता। हाँ, इत्याशंकायाम एकई बहि सा व्याप्ति ही इति परामर्शीय सिद्धांत ग्रंथ असंगता इत्यतः वस्तुतस्तु इति। हाँ ठीक, समझ में आया। ये असंगति हो रही है, ये प्रश्न उठाया, तो उसी के सामंजस्य के लिए आगे द्वितीयकार वस्तुतस्तु ग्रंथ का को उठा रहे हैं। वस्तुतस्तु धूमत्वादि विशिष्ट व्यापक बनि सामानाधिकरण्यस्य रासभादि साधारणत्वात् धूमत्वादिमति तादृश सामानाधिकरण्यं तद्वति धूमत्वादिकं वा व्याप्तिः आद्या भिन्ना द्वितीया तो अभिन्नैव इति ध्येयम्। ठीक है, अभी मूल ग्रंथ स्पष्ट है। मूल ग्रंथ कह रहा है कि बनने का जो सामानाधिकरण है वो जिस प्रकार धूम में है उसी प्रकार से रासवादी में भी अन्य उदासीन पदार्थ रासव से किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पर्वत में धूम ही वैसे जरूरी नहीं, अन्य पदार्थ भी है, तो बनने का सामानाधिकरण जैसे धूम में उसी प्रकार से रासवादी में भी है। ठीक, तो रासवादी में सामानाधिकरण हो जाने से क्या होगा, तो व्याप्ति सामानाधिकरण व्याप्ति है, तो बनने की व्याप्ति रास में चली गई, तो रासवान पर्वतः बन्नी व्याप्य रासवान पर्वतः, इस प्रकार के परामर्श से भी पर्वतो वन्यमान, इस प्रकार की अनुमति की आपत्ति आएगी। ठीक, ये वही समस्या। इस समस्या के समाधान के लिए क्या करना चाहिए, तो करना चाहिए कि केवल सामानाधिकरण्य रूपा व्याप्ति नहीं है, अभी तो हेतुनिष्ठम हेतुतावच्छेदक विशिष्ट हेतुनिष्ठम सामानाधिकरण्यम अथवा सामानाधिकरण विशिष्टम हेतुतावच्छेदकम, दो व्याप्ति बनाए ना। फिर वस्तुतस्तु विशिष्ट व्यापक बनि सामानाधिकरण्यस्य रासवादि साधारणत्वात् धूमत्वादि साधारणत्वात् से यहाँ तक कर लेना है ना, साधारणत्वात् ये दोष हो गया, अनुमति की आपत्ति आदि दोष देना है। ठीक, हाँ, फिर धूमत्वादि मति तादृश सामानाधिकरण्यम, हाँ, इसलिए धूमत्वादि मति, धूमत्वादि मति मतलब धूमे, तो धूमनिष्ठम धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठम तादृश सामानाधिकरण्यम, तो वन्य सामानाधिकरण्य मात्र व्याप्ति नहीं है, धूम व्यापक वन्य सामानाधिकरण्यम केवल इतना व्याप्ति नहीं है, अभी तो धूमनिष्ठम धूमत्वावच्छिन्न निष्ठम धूम व्यापक वन्य सामानाधिकरण्यम, इसको व्याप्ति कहना चाहिए। अथवा तद्वति धूमत्वादिकम वा, तत् से किसको लेना है, सामानाधिकरण को, तो धूम व्यापक वन्य सामानाधिकरण्यवती वत्निष्ठम ये धूमत्वम, तो सामानाधिकरण तो कई जगह पर है, वन्य का सामानाधिकरण धूम में भी है, रासवादी में भी है, किंतु सामानाधिकरणवत निष्ठम धूमत्वम जब कहेंगे तो धूमत्व रूपा ही व्याप्ति होगी। अब वो भले सामानाधिकरण रास में चला जाएगा, उससे कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक, तो व्याप्ति का स्वरूप हो जाएगा धूमनिष्ठम दारी सामानाधिकरण्यम हेतुनिष्ठम दारी सामानाधिकरण्यम, है ना, उसमें और हेतुतावच्छेदक विशिष्ट हेतुनिष्ठम दारी सामानाधिकरण्यम अथवा तारिश सामानाधिकरण विशिष्टम हेतुतावच्छेदकम, सामानाधिकरणवत्निष्ठम को हम कह सकते हैं सामानाधिकरण विशिष्टम, वैशिष्ट्यंच सामानाधिकरण संबंधे न, सामानाधिकरण्य भी हेतु में है, हेतुतावच्छेदक भी, तो सामानाधिकरण्य का जो सामानाधिकरण है वो हेतुतावच्छेदक में चला जाएगा। ठीक है, तो सामानाधिकरण विशिष्टम हेतुतावच्छेदकम व्याप्ति, तो ये दो प्रकार की व्याप्ति बनाई। तो ऐसा करने से अब प्रथम जो व्याप्ति है रासम धूमनिष्ठ सामानाधिकरण व्याप्ति है, रासमनिष्ठ सामानाधिकरण व्याप्ति, इसलिए रासम में सामानाधिकरण होने पर भी वो जो आपत्ति अनुमति की आपत्ति परामर्श रासव लिंग परामर्श आदि की समस्या नहीं आएगी। और दूसरे में भी सामानाधिकरण विशिष्ट जो धूमत्व हेतुतावच्छेदक है उसको जब हम व्याप्ति कह देंगे और तार से धूमत्व विशिष्ट धूमान पर्वत से परामर्श होगा तब जाकर अनुमति होगी। अतः पूर्वोक्त जो दोष है उसकी प्रसक्ति यहाँ पर नहीं होगी। ये तो मूल ग्रंथ स्पष्ट है ना, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जगदीश जो है उसको थोड़ा सा है ना खींचते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है। धूमत्वादिमति तस्य सामानाधिकरणं तद्वति धूमत्वादिकं वा व्याप्तिः आद्या भिन्ना द्वितीया तो अभिन्ने व्याप्ति। तो दो व्याप्ति हुई है ना, एक हुआ सामानाधिकरणम व्याप्ति, दूसरा हुआ सामानाधिकरण विशिष्ट हेतुतावच्छेदकम व्याप्ति, तो दो व्याप्ति का स्वरूप हुआ। तो प्रथमा जो व्याप्ति है वो सामानाधिकरण रूपा ही है, इसलिए वो भिन्ना भिन्ना हो जाएगी। प्रत्येक धूम में रहने वाला जो बनने का सामानाधिकरण है वो भिन्न भिन्न है। और द्वितीया तो द्वितीया जो व्याप्ति है तो धूमत्व रूपा व्याप्ति हो गई, वो तो सभी धूम में रहने वाली एका है। अतः आद्या भिन्ना द्वितीया तो अभिन्नैव,
इसका कहना का आशय क्या हुआ, व्याप्ति दोनों प्रकार की हो सकती है, भिन्ना भिन्ना भी हो सकती है, अभिन्ना भी हो सकती है। तो भिन्ना ऐसा मान करके पूर्व पक्षीय ग्रंथ हुआ, व्याप्ति तो भिन्न भिन्न है, इसलिए मानसीय बनने का जो सामानाधिकरण है, जो कि मानसीय धूम में गृहीत है, यदि सामान्य लक्षण को स्वीकार नहीं करेंगे तो पर्वतीय धूम्य तो तार्य सामानाधिकरण है नहीं, तो कुतः परामर्श, ये पूर्व पक्षीय ग्रंथ बनेगा। ठीक है, तो समाधान करने वाले ने कह दिया कि एक वही सा व्याप्ति, वो द्वितीय वाली जो व्याप्ति है धूमत रूपा व्याप्ति को लेकर कहा एक वही सा व्याप्ति। ठीक, इसमें रासभादी तथा च धूम व्यापक बन्नी समानाधिकरण रासभवान पर्वत इति ज्ञानादपि अनुमिति स्यात् इति। हाँ, मूल में इतने कहा कि सामानाधिकरण रास में भी चला जाएगा। तो कोई पूछेगा रास में सामानाधिकरण चला जाए, क्या दिक्कत है? तो कहा रासवान पर्वतः, इस प्रकार के परामर्श से अनुमिति होने की आपत्ति आएगी। ये हो गई दोष, है ना, ये हो गया दोष। न च धूमादि व्यापक वन्यादि समानाधिकरण धूमादिमत्ता निश्चयत्वेनैव परामर्शस्य धूमादि लिंगकानुमिति हेतुत्वात् उक्त व्याप्तेः रासभादि साधादण्डेपि नक्षति इति वाच्यम्। हाँ, अब कहते हैं कि देखो, अब यहाँ पर कोई प्रकारांतर से समाधान कर रहा है। दोष ये है कि रास धूम व्यापक बन्य समानाधिकरण रासवान पर्वतः, इस प्रकार के परामर्श से अनुमिति की आपत्ति होगी, यही समस्या है। यदि सामानाधिकरण मात्र को व्याप्ति कहेंगे तो सामानाधिकरण तो रास में भी है, ठीक, तो अनुमिति की आपत्ति आएगी, ये दोष है। तो उसके लिए कहते हैं अनुमिति जो होती है किंचित लिंगक होती है ना, धूमलिंग की अनुमिति होती है, आलोक लिंग की अनुमिति होती है। तो उसका कैसे निर्धारण करेंगे कि कोई अनुमिति धूमलिंग के कि आलोक लिंग के? क्योंकि तो अनुमिति तो पर्वतो वन्यमान होनी है, वन्यव्याप्य धूमान पर्वत परामर्श हो अथवा वन्यव्याप्य आलोकवान पर्वत परामर्श हो, दोनों स्थितियों में अनुमिति क्या होनी है? पर्वतो वन्यमान, पर्वतो वन्यमान, ये अनुमिति होनी है। तो अनुमिति आलोक लिंग के अथवा अनुमिति धूमलिंग के, इसका निर्धारण कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे होता है महाराज जी? तो धूमलिंगक परामर्शा व्यवहितोत्तर जायमान जो अनुमिति है उसको धूमलिंगक अनुमिति कहते हैं, ठीक है। और आलोक लिंगक परामर्शा व्यवहितोत्तर जायमान जो अनुमिति, उसको हम आलोक लिंगक परामर्श कहते हैं। समझ में आया? अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमको अनुमिति करनी है, तो अनुमिति कौन सी अनुमिति होगी? पर्वतोवधान अनुमिति होगी। अब आप उसको क्या चाहते हैं कि रासवलिंग अनुमिति की आपत्ति आएगी, तो रासवलिंग अनुमिति की आपत्ति का मतलब क्या है? अब देखो, है ना, पहले धूमलिंग की बात करते हैं। तो धूमलिंग का अनुमिति होने के लिए धूम व्यापक बन्य समानाधिकरण धूमान पर्वतः, ऐसा परामर्श होना चाहिए। मतलब धूम की व्यापकता बन्य में गृहीत हो, कार्य से बन्य का समानाधिकरण पुनः धूम में गृहीत होना चाहिए। इसको धूमलिंगक परामर्श कहेंगे। तो रासव लिंगक परामर्श होने का अर्थ हुआ कि रासव व्यापकत्व बन्य में गृहीत होनी चाहिए। रासव व्यापक बन्य समानाधिकरण रासवान पर्वत ऐसा ज्ञान होगा तब जा करके उसको रासव लिंगक परामर्श कहेंगे, ठीक है। केवल रासवान पर्वत कहने से होगा नहीं, हेतु व्यापकत्व भी तो साध्य में गृहीत होना चाहिए। तो रासव हेतु नहीं है, रासव हेतु तो धूम ही है। इसलिए अब अनुमिति जो उत्पन्न होगी वो तो धूमलिंग अनुमिति होगी। भले आप परामर्श का आकार बना दो धूम व्यापक बन्य समानाधिकरण रासवान पर्वत है, क्योंकि समानाधिकरण रास में भी गृहीत है, तो उस परामर्श का नाम क्या होगा? वो धूमलिंगक परामर्श होगा अथवा रासवलिंगक परामर्श होगा? धूमलिंगक हुआ, क्योंकि हेतु व्यापकत्व साध्य में गृहीत है, धूम व्यापकत्व ने बन्य में गृहीत है, रास व्यापकत्व तो बन्य में गृहीत नहीं हो सकता। तो धूम व्यापकत्व ही बन्य में गृहीत है, तो धूमलिंगक परामर्श है। तो हम लोग क्या कहेंगे? केवल व्याप्ति ज्ञान से तो अनुमिति की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक। तो हम कहेंगे कि धूमलिंगक अनुमिति के प्रति धूम व्यापक वन्य समानाधिकरण धूमान पर्वतः इत्याकार परामर्श की कारणता है, ठीक है। मतलब धूम की व्याप्ति विशिष्ट पक्षरमता ज्ञान परामर्श है, तो धूम में व्याप्ति ग्रह होना चाहिए और साथ साथ में धूम का ही पक्षरमता ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से परामर्श और अनुमिति का जो कार्यकारण भाव है उसमें हम हेतु का प्रवेश करा देंगे। समझ में आया? तो धूम व्यापक बन्य समानाधिकरण धूमवान पर्वतः, इस प्रकार का जो परामर्श होगा उसको अनुमिति के प्रति हम कारण मानेंगे, धूमलिंग अनुमिति के प्रति। यदि किसी को आलोक लिंग अनुमिति करनी हो तो आलोक व्यापक बन्य समानाधिकरण आलोकवान पर्वतः, इस प्रकार की परामर्श की कारणता होगी।
इससे क्या होगा, यद्यपि धूम व्यापक वन्य सामानाधिकरण रासव में जा रहा है, किंतु रासवान पर्वत इस प्रकार के परामर्श से अनुमिति की धूमलिंग अनुमिति की आपत्ति नहीं आएगी। तो व्याप्ति का लक्षण जो सामानाधिकरण रूपा व्याप्ति है वो यद्यपि रासव में जा सकता है, किंतु उसको जाने से कोई समस्या नहीं है, अनुमिति की आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि अनुमिति और परामर्श व्याप्ति ज्ञान मात्र से अनुमिति की उत्पत्ति, उसके लिए परामर्श चाहिए। तो परामर्श में जब हेतुमत्ता का प्रवेश होता है वहाँ पर हम अनुमिति किस प्रकार की हो रही है, तो धूमलिंग अनुमिति हो रही है, उसके लिए धूमलिंग परामर्श की कारणता है। आलोक लिंग अनुमिति हो रही है तो आलोक लिंग परामर्श की कारणता है। इस प्रकार से हम उसकी व्यवस्था कर देंगे तो सामानाधिकरण के रासव में जाने पर कोई समस्या होगी नहीं, तो ये तो दोष ही नहीं है। तो इसको रासव लिंग परामर्श के कारण बनेगी नहीं, तो अनुमिति की आपत्ति आएगी नहीं। रासव लिंग परामर्श तभी हो सकता है जब रासव व्यापक वन्य समानाधिकरण रासवान पर्वत ऐसा ज्ञान हो, ऐसा तो संभव रासवान पर्वत पक्षधर्मता ज्ञान हो सकता है, क्योंकि रासव में व्याप्ति तो गृहित नहीं हो सकती है ना, रासव व्यापक तो वन्य में है नहीं। यदि कथनचित गृहित हो सकती है तो इष्टापत्ति हो जाएगी। इसलिए रासव में सामानाधिकरण जाने पर भी सामानाधिकरण जा रहा है बस इतना ही है, उससे कोई हानि हमारी नहीं हो रही है। ठीक है, तब वो जो परिष्कार है आगे जो उन्होंने लक्षण में परिष्कार किया कि हेतुनिष्ठम सामानाधिकरण्यम सामानाधिकरण विशिष्टम हेतुतावच्छेदकम, ये जो समाधान प्रवेश किया मतलब व्याप्ति के लक्षण में जो हेतुतावच्छेदक का प्रवेश किया उसकी तो आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही। ये किसी ने प्रश्न यहाँ पर उठाया, समझ में आया? न च धूमादि व्यापक बन्यादि समानाधिकरण धूमादिवत्ता निश्चयत्वेनैव परामर्शस्य धूमादि लिंगकानुमिति हेतुत्वात् उक्त व्याप्तेः रासवादि साधादण्डेपि न क्षतिरिति वाच्यम्। हाँ, रास में सामानाधिकरण चला जाए, क्षति क्या होगी? तो होगी नहीं। ठीक, तो इसलिए जो आप प्रश्न उठा रहे हो है ना, द्वितीयकार ने जो प्रश्न उठाया सामानाधिकरण रास में चला जाएगा, तो ये तो कोई दोष है ही नहीं, उससे कोई आपत्ति होने वाली नहीं है। तो जो समाधान दिया जा रहा है उसके लिए वो भी समाधान व्यर्थ हो जाएगा। ये हो गया प्रश्न। पक्षधर्मांसे विषयतया अनुमिति जनकतावच्छेदकस्यैव व्याप्ति पदार्थतया धूमत्वादेः तत्तदनिवेशे तद्घटितस्यैव व्याप्तित्वादिति भावः। ये इतना ही कहना चाहते हैं कि तो जिस प्रकार व्याप्ति अनुमिति जनकतावच्छेद का है पक्ष धर्मांश में विशेषण विद्या उपस्थित विद्यमान होने के कारण, उसी प्रकार पक्ष धर्म जो धूम है उसमें विशेषणतया उपस्थित कौन है? धूमत्व है। इसलिए वो भी अनुमिति जनकता आवच्छेदक होने के कारण अनिमिति और व्याप्ति ज्ञान के जो कार्यकारण भाव है वहाँ पर हेतुतावच्छेद का प्रवेश करना उचित है। धूमत्वादि मति तथा च तस्य इति मूलस्थं तत्पदम लक्ष्य लक्षणे च उभयत्र अन्वितमिति भावः। इसका अर्थ क्या हुआ? अब सामानाधिकरण में व्याप्ति नहीं है, धूमनिष्ठम सामानाधिकरण व्याप्ति है। इसलिए मूल में तेन समम दश सामानाधिकरणम तेन समम दश व्याप्ति जो तत्पद है ना, पूर्व लक्षण में जो तत्पद है उसका लक्ष्य में भी अन्वय करना चाहिए। और द्वितीयकार ने जब व्याख्या करते समय को पहले ही किया है। ठीक है, तो धूमनिष्ठ जो बनने का सामानाधिकरण है वो धूमनिष्ठ बनने निरूपिता व्याप्ति है, वो बनने सामान्य का लक्षण नहीं है। अभी तो धूमनिष्ठ बनने निरूपिता जो व्याप्ति है उसका ये लक्षण है, तो लक्ष्य को भी नियंत्रित करना चाहिए और लक्षण तो नियंत्रित ही है। ठीक। ननु साधननिष्ठ सामानाधिकरणस्य व्याप्तित्वे एकैव हि इत्यादि ग्रंथानुपत्तिः तदवस्थैव। अब वो मूल पूर्व जो ग्रंथ के साथ जोड़ रहे हैं हम। ठीक, अब दो व्याप्ति बनाया, सामानाधिकरण व्याप्ति है ना, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न निष्ठम सामानाधिकरण व्याप्ति है, और दूसरा बनाया सामानाधिकरण विशिष्टम हेतुतावच्छेदकम व्याप्ति है। तो पूर्व वाली व्याप्ति को ले ध्यान में देकर कहते हैं, तो प्रथमा जो व्याप्ति तो सामानाधिकरण रूपा व्याप्ति हुई है, तो सामानाधिकरण रूपा व्याप्ति तो भिन्न भिन्न है। ठीक, तो जो परामर्श सिद्धांत ग्रंथ है एक ही सा व्याप्ति, तो इसकी अनुपपत्ति तो बनी हुई है। उसी के लिए तो हमने प्रश्न उठाया था। अभी तक तो आपने इतनी कहानी सुनाई, उस समस्या का समाधान तो किया नहीं। ठीक, ननु साधननिष्ठ सामानाधिकरणस्य व्याप्तित्वे एकैव हि इत्यादि ग्रंथानुपत्ति तदवस्थैव। हाँ, विशिष्ट सत्व व्यापकीभूत तदव्यत्व सामानाधिकरण्यवतः सत्वस्य गुणादो परामर्शात् गुणेपि तदव्यत्वानुमितेः परमात्मं स्यात्। तो एक और दोष है ना, यदि इसी सामानाधिकरण रूपा व्याप्ति को आप स्वीकार करते हैं, ठीक, तो एक स्थल बना लो, गुणः द्रव्यत्वान् विशिष्ट सत्वात्, गुणः द्रव्यत्वान् विशिष्ट सत्वात्, तो विशिष्ट सत्ता को हेतु बना लो। ठीक,
और द्रव्यत्व को बना दिया साध्य। इन दोनों में व्याप्ति एक नहीं है। विशिष्ट सत्ता जहाँ जहाँ है वहाँ द्रव्यत्व ही है ना। विशिष्ट सत्ता भी द्रव्य में है और द्रव्यत्व भी द्रव्य में है, व्याप्ति है। किंतु गुण में द्रव्यत्व रहेगा नहीं, बाधित है। ठीक है, किंतु हम परामर्श बना लेंगे यहाँ पर कि ये तो व्यापक साध्य समानाधिकरण हेतुमान पक्ष है, परामर्श है। तो ये तो हो गया विशिष्ट सत्व। विशिष्ट सत्व व्यापक जो द्रव्यत्व, तार से द्रव्यत्व समानाधिकरण जो सत्ता, हेतु जो सत्ता भी है। विशिष्टम शुद्धांत नादृश्य थे तार सत्तावान गुण, ये परामर्श हो सकता है नहीं हो सकता। और ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है क्या? यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ है। विशिष्ट सत्व व्यापक द्रव्यत्व समानाधिकरण सत्तावान गुण, इसमें कहीं भी अयथार्थ नहीं है, सब तद्वती तत्प्रकार ज्ञान है। तो ये यथार्थ परामर्श की उत्पत्ति जब हो जाएगी तब अनुमिति हो जाएगी गुण द्रव्यत्ववान, गुण द्रव्यत्ववान। ये इष्ट अनुमिति है कि अनिष्ट अनुमिति है? अनिष्ट अनुमिति है। ये अनुमिति प्रमा है नहीं, किंतु इसमें परमात्मा की आपत्ति आ जाएगी, क्योंकि परमात्मक परामर्श से जन्य होने के कारण गुण द्रव्यत्ववान इस प्रकार की अनुमिति की उत्पत्ति होगी, उत्पत्ति की आपत्ति। और वस्तुतः अनुमिति की उत्पत्ति की आपत्ति नहीं है, अनुमिति में परमात्मा की आपत्ति है। अनुमिति की उत्पत्ति तो हो ही सकती है, किसी को भ्रम हो गया तो अनुमिति की उत्पत्ति हो जाएगी, तो भ्रम है ना। तो अनुमिति की उत्पत्ति होना दोष नहीं है। अनुमिति जो उत्पन्न अनुमिति है उसमें परमात्मा की आपत्ति आएगी। यदि आप सामानाधिकरण रूपा व्याप्ति स्वीकार करेंगे तो ये परामर्श बन जाएगा, तो परामर्श बन करके अनुमिति होगी, और परामर्श यथार्थ होने के कारण अनुमिति में यथार्थत्व की आपत्ति आएगी। ये दूसरा दोष हुआ। ठीक, पहला दोष यही है कुतः परामर्शीय सिद्धांत ग्रंथ, और दूसरा इत्याकार ये गुण द्रव्यत्ववान इस प्रकार की अनुमिति में परमात्मा की आपत्ति भी आएगी। ये दूसरा दोष हुआ। विशिष्ट सत्व व्यापकी भूत द्रव्यत्व सामानाधिकरण्यवतः सत्वस्य गुणादो परामर्शात् द्रव्यत्वानुमिति परमात्म से। हाँ, परमात्म से याद है। ठीक है, इसलिए कहा दूसरा। तो चलो, इसलिए ये जो दोष है, इसलिए दूसरा वाली दूसरी जो व्याप्ति है, अन्य भी व्याप्ति है, तद्वति सामानाधिक तद्वति धूमत्वादिकम वा। तो तद्वति मतलब सामानाधिकरणवती, सामानाधिकरण विशिष्टम धूमत्वम। तद्वती तादृश सामानाधिकरणवती इत्यर्थः। तथा च तादृश सामानाधिकरण विशिष्ट धूमत्वम व्याप्ति। हाँ, सामानाधिकरण विशिष्टम धूमत्वम व्याप्ति हो गया। अब सामानाधिकरण व्याप्ति नहीं है, सामानाधिकरण विशिष्टम हेतुतावच्छेदकम व्याप्ति है। तो वहाँ पर द्रव्य विशिष्टत्वाद, यहाँ पर विशिष्ट सत्तात्वम व्याप्ति हो गया। सामानाधिकरण विशिष्टम विशिष्ट सत्तात्वम, और तार से विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न विशिष्ट सत्ता का परामर्श गुण में होगा? विशिष्ट सत्तावान गुण परामर्श नहीं होगा। यदि कथनचित किसी को होता तो परमात्मक परामर्श होगा, उसी अनुमिति भी उत्पन्न होगी तो परमात्मा अनुमिति उत्पन्न होगी। तो यथार्थ परामर्श की उत्पत्ति अब नहीं हो सकती, अतः अनुमिति में परमात्मा की आपत्ति भी नहीं आएगी। एक तो ये दोष का समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा, वो हेतुतावच्छेद रूपा व्याप्ति एका है, अतः वो परामर्शी जो सिद्धांत ग्रंथ है एक ही वैसा व्याप्ति, इस ग्रंथ की उपपत्ति भी हो जाएगी। ठीक। तथा तादृश सामानाधिकरण विशेष धूमत्वम व्याप्ति ही तत्प्रकारिकैव पक्षधर्मतादि अनुमिति हेतु। हाँ, तत्प्रकारिका जो पक्षधर्मतादि है, धूमत्व व्याप्ति है, धूमत्व प्रकारिका पक्षधर्मतादि ऐसा उन्होंने कहा है। उसका अर्थ हमको समझना है धूमत्वावच्छिन्न प्रकारिका जो पक्षधर्मतादि है, क्योंकि धूमत्व का तो ज्ञान पक्ष में होना नहीं है, धूमत्वान पर्वत ऐसा तो होना नहीं है। धूमत्व विशिष्ट धूमवान पर्वतः इत्याकार जो पक्षधर्मता ज्ञान है वो अनुमिति के प्रति कारण है। तो उसी प्रकार से वहाँ पर भी विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न विशिष्ट सत्तावान गुण ऐसा परामर्श होना चाहिए, तब जाकर अनुमिति में परमात्मा आएगा। लेकिन तारिश परामर्श वहाँ पर नहीं होगा तो अनुमिति की आपत्ति भी, अनुमिति में परमात्मा की आपत्ति भी नहीं आएगी। ठीक। तत्तदर्श नील घटत्व प्रकारक बुद्धौ घटत्वस्यैव स्वरूपत एव धूमत्वस्य भानं न तो धूमत्वत्वेन न अतः गौरवमिति भावः। अब किसी ने प्रश्न उठाया, जब आपने लक्ष्य में हेतुतावच्छेद का प्रवेश कर दिया, धूमत्व का प्रवेश कर दिया, तो धूमत्व का भान तो धूमत्वत्वेन होगा। ठीक है, और धूमत्वत्व क्या रूप क्या है? सकल धूम संवेतत्व धूमेतरा संवेतत्व। ठीक है, धूमेतरा संवेतत्व से सकल धूम संवेतत्व रूपा है। तो क्या हुआ? यावत धूमेतर का प्रवेश हो गया तो गौरव हो जाएगा ना। मालूम नहीं है गोत्तोत्तम किम सकल गो संवेतत्वम, है ना गोत्तत्व है। तो धूमत्व वही है, धूमेतरा संवेतत्व से सकल धूम संवेतत्व। तो
तो सकल धूम में तर का प्रवेश हो जाएगा तो गौरव हो जाएगा। ठीक, इसलिए आपको हेतुतावच्छेद का प्रवेश लक्षण में नहीं करना चाहिए, गौरव होगा। तो कहेंगे जैसे कोई नीलो घटा कहता है, तो नीलो घटा कहने पर घाट में घटत्व का भान स्वरूपतः होता है, घटत्व न नहीं होता। उसी प्रकार से यहाँ पर भी धूमत्व का भान स्वरूपतः होता है, धूमत्व का भान हम स्वरूपतः मान लेंगे, धूमत्व न नहीं मान लेंगे। ठीक, अब ये मानने के बाद है ना, बहुत अब वो प्रवेश उल्लेख तो हो रहा है यहाँ पर। अब या तो हमको ऐसा कहना पड़ेगा, हम ऐसा उसका तात्पर्य लेंगे, हम बोलेंगे इतना ही हेतु व्यापक बने सामानाधिकरण व्याप्ति, इतना ही कहेंगे। लेकिन समझना क्या है कि हेतुनिष्ठम सामानाधिकरण व्याप्ति अथवा सामानाधिकरण विशिष्टम हेतुतावच्छेदकम व्याप्ति, ऐसा समझना चाहिए। उसका हम उल्लेख नहीं करेंगे, तो उल्लेख नहीं करेंगे तो स्वरूपतः उसका भान हो जाएगा। ठीक, ये कौन बदला घटत्व प्रकारक बुद्धौ घटत्वस्यैव स्वरूपतैव धूमत्वस्य भानं न तु धूमत्वत्वेन न तो गौरवमिति भावः। ठीक, आद्य इति तथा च ताम उपादाय एव पर्वतीयवनिधूमयोः असन्निकर्षात् तयोः कथं व्याप्तिग्रह इति परामर्श्य पूर्वपक्षग्रन्थ इति भावः। ठीक है, और प्रश्नकर्ता के लिए भी तो कुछ आधार चाहिए ना। तो यदि व्याप्ति एक ही है तो प्रश्न कैसे पूछा कि सामानाधिकरण भिन्न भिन्न है, तो महानसीय धूम्य जो सामानाधिकरण गृहदेव पर्वतीय धूम्य है नहीं, कुतः परामर्श, ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा ना। तो कहते हैं वो सामानाधिकरण रूपा जो व्याप्ति है आद्या जो भिन्ना व्याप्ति है, उसको लेकर प्रश्न पूछा गया कि कुतः परामर्श, तो ये पूर्व पक्ष में बन जाएगा। और द्वितीय तो अभिन्नैव, द्वितीय जो व्याप्ति है उसको लेकर के सिद्धांत पक्ष उत्तर हो जाएगा। द्वितीय इति तथा च ताम अभिप्रेत्य एव एकैव हि सा व्याप्ति इति परामर्श्य सिद्धांत ग्रंथ इति भावः। ठीक, यत्र एकमेव साध्याधिकरणं तत्र एतत् रूपवान एतत् रसाद इत्यादो आद्यापि अभिन्नैव। तो कहते हैं कि यद्यपि द्वितीयकार ने कहा कि आद्या भिन्न, द्वितीय तो अभिन्नैव, किंतु इसको एकदम है ना दृढ़ता के साथ नहीं लेना है, कहीं कहीं थोड़ा भेद भी, कहीं कहीं आद्या भी अभिन्न हो सकती है और कहीं कहीं द्वितीय भी भिन्न हो सकती है। जैसे कि एतद रूपवान एतद रसाद इत्यादि स्थल में जहाँ पर हेतु एक ही है, तो वहाँ पर सामानाधिकरण भी एक ही हेतु में सामानाधिकरण रूपा व्याप्ति रहेगी, तो वहाँ प्रथमावे व्याप्ति अभिन्नैव। और जहाँ पर द्वितीय स्थल भी ऐसा होगा जहाँ पर हेतुतावच्छेदक नाना होंगे, हेतुतावच्छेदक रूपा व्याप्ति है, और जहाँ हेतुतावच्छेदक नाना होगा तो वहाँ व्याप्ति भी नाना हो सकती है। जैसे कि यत्र द्रव्यत्वादौ साध्ये रूपत्व व्याप्य जाति मत हेतुत्वम। हाँ, द्रव्यम क्या अनुमान बनाएंगे, घटः द्रव्यम रूपत्व व्याप्य जाति मतः। ठीक, तो रूपत्व व्याप्य जाति मत को हमने बनाया हेतु, हेतुतावच्छेदक क्या हो जाएगा, रूपत्व व्याप्य जाति, रूपत्व व्याप्य जाति, तो शुक्लत्व नीलत्व आदि 7 जातियाँ हेतुतावच्छेदक का जाति हो जाएगी। ठीक, तो वहाँ पर हेतुतावच्छेदक रूपा व्याप्ति भी भिन्ना भिन्ना हो जाएगी। ठीक, तो कहीं क्वचित आद्यापि अभिन्नैव और क्वचित द्वितीयापि भिन्नैव इति ध्येयम्। यत्र च द्रव्यत्वादौ साध्ये रूपत्व व्याप्य जाति मत हेतुत्वम तत्र हेतुतावच्छेदकीभूत नीलत्वादि जातीनां नानात्वेन द्वितीयापि क्वचित भिन्नैव इति मन्तव्यम्। ठीक, हाँ, अयम कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात् इत्यादि संग्रहाय असमानाधिकरणार्थम। अब ये मूल ग्रंथ जो है ना, प्रत्येक समानाधिकरण जो कहा है, तो असमानाधिकरणांत प्रतियोगी व्यधिकरण तो जो हमने विशेषण दिया है, कहाँ दिया है, अभाव में दिया है। ठीक, ये तो समानाधिकरण जो अभाव है, अभाव में 2 विशेषण है, हेतु का समानाधिकरण होना चाहिए अभाव को, और प्रतियोगी का असमानाधिकरण होना चाहिए, प्रतियोगी व्यधिकरण होना चाहिए। तो जो असमानाधिकरणांत विशेषण क्यों दिया, ये प्रश्न हुआ। तो इसके लिए समाधान कहते हैं, विदितकार ने इसका कारण बताया कि अयम कपि संयोगी एतद् विक्षत्वात्, इसको संग्रह करने के लिए, मतलब यहाँ पर अव्याप्ति वारण करने के लिए, नहीं तो इसका संग्रह नहीं होगा, मतलब यहाँ पर लक्षण नहीं जाएगा तो अव्याप्ति हो जाएगी। तो कैसे होगी आप जानते हैं, प्रसिद्ध उदाहरण है, ये तो हो जाएगा एतद् विक्षत्व का अधिकरण जो एतद् वृक्ष है उसमें मूलावच्छेद है ना, कभी संयोग नास्ति, ये अभाव मिल जाएगा, तो साध्याभाव मिल गया, उसका प्रतियोगिता अवच्छेद है कि साध्यता अवच्छेद हो जाएगा, तो अव्याप्ति होगी। इसके लिए हमको प्रतियोगी अधिकरण निवेश करना चाहिए। जब हम प्रतियोगी अधिकरण कह देंगे तो वृक्ष में जो कभी संयोग का अभाव रहता है वो
प्रतियोगी समानाधिकरण है, वृक्ष में कभी संयोग भी है, शाखावच्छेदन, और कभी संयोग अभाव भी है, मूलावच्छेदन, एक ही वृक्ष में। अतः वो प्रतियोगी समानाधिकरण अभाव हुआ है, दिव्य हेतु समानाधिकरण है। हमको तो प्रतियोगी समानाधिकरण हेतु समानाधिकरण अभाव चाहिए, तो साध्याभाव लक्षण घटक नहीं होगा। अन्य घटादि अभाव लेंगे तो प्रतियोगिता का अनवच्छेदक साध्यता अवच्छेदक हो जाएगा, तदवच्छेद साध्य समानाधिकरण हेतु में चला जाएगा, तो अव्याप्ति नहीं होगी। ठीक। जागरिष्य में कपि संयोगिनी एतत् पदार्थस्य साध्यता भ्रम निरासार्थम अयमिति पक्ष निर्देशः। अयम कभी संयोगी एतद् विक्षेत्वात् कहा है जितेकार ने, है ना। तो अयम क्यों कहा, कभी संयोगी एतद् विक्षेत्वात् कर देते। तो यदि इतना ही कहते कभी संयोगी एतद् विक्षेत्वात्, तो कोई समझ लेता कभी संयोगी एतत् वृक्षत्वात्, तो कभी संयोगी को पक्ष मान लेता, उसमें एतत्व है ना, एतत्व को साध्य मान लेता, उसमें एतत्व में साध्यता की भ्रांति होती, तो तार से भ्रांति के निवारण करने के लिए अयम कहा, है ना। तो अयम कभी संयोगी एतद् विक्षेत्वात्, समझ में आया। अब अयम देने पर भ्रांति नहीं होगी। अयम कभी संयोगी एतत्, ऐसा ऐसे भ्रांति नहीं हो सकती है। हाँ, ऐसा सामान्य तो होता नहीं, क्योंकि अयम है फिर इदम नहीं कहेगा ना वो। अयम इदम ऐसे भ्रांति सामान्य नहीं होती है ना। ठीक है, अयम कभी संयोगी एतत् कैसी भ्रांति कैसे होगी। यहाँ भी नवचर शब्द होता तब जाकर के फिर वो भ्रांति हो सकती है, बराबर है। ठीक है, तो अयम कभी संयोगी जब कहेंगे, ठीक है, तो फिर अयम कभी संयोगी एतत् बनेगा। अब उसमें कभी संयोगी पुल्लिंग है, उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि वो दीर्घ है, समझ आए। वो लिखावट देख करके तब निर्णय किया जाएगा। उच्चारण से नहीं भी पता चल सकता है, ऐसे तो एकदम सही उच्चारण करे तो पता चल जाता है दीर्घ का उच्चारण दीर्घ होता ही है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पर भ्रांति की संभावना है। किंतु अयम जब कहेंगे तो पुल्लिंग निर्देश हो गया, है ना, वहाँ तो भ्रांति नहीं हो। अयम का है कहने पर पुल्लिंग निर्देश होने के कारण अब वहाँ पर अयम कभी संयोगी यहीं पर रुक जाएगा व्यक्ति। ठीक, तो अयम कभी संयोगी एतद् विक्षेत्वात्, एतद् विक्षेत्व हेतु हो जाएगा, और कभी संयोग, इसलिए कभी संयोगिनी एतत्वस्य साध्यता भ्रम निरासार्थम, ये लिखा है ना। कपि संयोगिनी एतत् पदार्थस्य साध्यता भ्रम निरासार्थम अयम इति पक्ष निर्देशः। ठीक है, एतत् पदार्थ भी वो तादात्म्य से ही बात कर रहे हैं ना। अयम कभी संयोगी एतत्, वो ठीक है, वो एतत् तो कहो कहे, और एतत् पदार्थ को कहेंगे तो तादात्म्य संबंध आ जाएगा जो भी हो। ठीक है, तो एतत्व में साध्यता की भ्रांति होनी है, तो तारी से भ्रांति के निवारण करने के लिए अयम ऐसा पक्ष निर्देश किया। अयम पक्ष निर्देश कर देंगे तो अयम ही पक्ष हो जाएगा। ठीक है, जो पूर्ववर्ती पदार्थ होगा वो पक्ष होगा, उसमें कभी संयोग को हम साध्य बना देंगे और एतद् विक्षेत्व को हेतु बना देंगे। ठीक, सांप्रदायिक मते संयोग सामान्याभाव मात्रस्य द्रव्य अभावात् कपि इति। अब प्रश्न आया कभी संयोगी क्यों कहा। अयम संयोगी एतद् विक्षेत्वात् करते थे, क्योंकि आपको तो प्रतियोगी असमानाधिकरणांत का प्रयोजन बताना है। तो अयम संयोगी एतद् विक्षेत्वात् करते, तो भी एतद् विक्षेत्व का अधिकरण जो एतद् विक्ष है उसमें संयोगाभाव मिल ही जाएगा। संयोग अव्यापी वृत्ति होने के कारण वहाँ पर संयोगाभाव मिल जाएगा, अव्याप्ति होगी, उसके लिए हम प्रतियोगी अधिकरण का निवेश करेंगे। तो आपको वहाँ कभी संयोग को साध्य क्यों बनाया, ये हुआ प्रश्न। ठीक, तो सांप्रदायिक के मत में, है ना, सांप्रदाय भी हमको पता चलेगा। तो सांप्रदायिकों के मत में वृक्ष में द्रव्य में संयोग सामान्य भाव नहीं होता, और द्रव्य में संयोग विशेषाभाव तो मानते हैं, किंतु संयोग सामान्य भाव नहीं मानते। तो जो लोग द्रव्य में संयोग सामान्य भाव को स्वीकार नहीं करते, उनके मत में तो वृक्ष संयोगी एतद् विक्षेत्वात् जब कहेंगे, अयम संयोगी एतद् विक्षेत्वात् कहेंगे, तो एतद् विक्षेत्व का अधिकरण में एतद् वृक्ष में संयोग सामान्य भाव साध्य भाव मिलेगा ही नहीं, तो अव्याप्ति होगी नहीं, ये प्रयोजन बताना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए दोनों मत के हिसाब से कोई समस्या ना हो, इसलिए उन्होंने कभी शब्द लगा दिया। तो कभी संयोगी कहेंगे तो सांप्रदायिक भी वृक्ष में कभी संयोगाभाव तो मानता ही है, विशेषाभाव हो गया, अतः वहाँ पर अव्याप्ति होगी, तो उसके समाधान करने के लिए असमानाधिकरण पद की सार्थकता होगी। ठीक, सांप्रदायिक मते संयोग सामान्य भाव मात्रस्य तदप्य अभावात् कपि इति। हाँ, वृक्ष मात्रे कपि संयोगाभावात् एतद् इति। एतद् विक्षेत्वात् क्यों कहा, वृक्ष कभी संयोगी नहीं,
अयम संयोगी वृक्षत्वात्। अयम कभी संयोगी वृक्षत्वात् इतना ही कहते हैं। क्या कहते हैं? अयम कभी संयोगी वृक्षत्वात्। ठीक है, तो वृक्षत्व तो सभी वृक्षों में है, जहाँ पर कभी संयोग नहीं है वहाँ पर भी वृक्षत्व है, तो क्या हो जाएगा? असत हेतु हो जाएगा। ठीक है, असत हेतु होगा तो वहाँ पर साध्या भाव मिलना तो इष्ट ही है ना, समझ में आया? अतः सद हेतुत्व रक्षा करने के लिए एतद वृक्षत्व को हेतु बनाया। वृक्ष मात्रे कपि संयोगाभावात् एतदिति। हाँ। न च अभावे हेतु सामानाधिकरणस्य इव हेत्वधिकरणे निरवच्छिन्न वृत्तित्वरूपस्य निवेशात् उक्ता व्याप्ति विउदास संभवात् प्रतियोगी वैयधिकरण्य विशेषण प्रवेशः मूलकृता अनुचित इति वाच्यम्। हाँ ठीक है, इसको कल कर लेंगे। ठीक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।